यहाँ पे सक्सेस जो है ना थोड़ी सी देर बाद मिलती है, बट ये मिलती अपने आप को जरूर है। इतना भी मत रोको, क्योंकि अगर आप कमा रहे हो या कुछ भी, जो जरूरी चीजें वो तो यार ऑब्वियसली लेनी ही जितनी लेनी है। चीनी आप डालोगे उतना हाय मीठा। गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आज बात करने वाली हूँ ठंड की। अक्टूबर जैसे कि आपको पता ही शुरू हो चुका है यहाँ पर। इस टाइम इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना कि मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं लिटरली। एंड हवा भी चल रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। बट या ये हवा कुछ ऐसी है कि ना मजा भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है। बट या ये थी मौसम की ताजा ताजा खबर। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हर वीडियो की तरह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप कनाडा से यहाँ पे आ रहे हो, यहीं पे रह रहे हो, आपको रहते थोड़ा टाइम हो गया है, सो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ कि यहाँ पर महीने का आपका कितना खर्चा होने वाला है। फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हो सो मैं उसका लिंक यहाँ पर कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके महीने का ऑलमोस्ट कितना का खर्चा आ जाता है अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अकोमोडेशन की। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो सबसे पहला खर्चा जो हमारा होना ही होना है हर महीने, वो होता है हमारा रेंट, हमारी अकोमोडेशन। अब उसका खर्चा कितना होने वाला है ये भी डिपेंड करता है काफी अलग अलग क्राइटेरियाज पे। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोरंटो एरिया में रह रहे हो, वहां पे रेंट बहुत ज्यादा है। वैसे ही अगर आप थोड़ा सा इटोबिको वाली साइड आ जाओगे, ब्रैम्पटन, मिसिसागा वाली साइड आ जाओगे, टोरंटो के कंपैरिजन में यहाँ पर रेंट जो है ना वो थोड़े से कम है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आपने अपना जो रूम है वो शेयरिंग पे लिया है या फिर प्राइवेट रूम लिया है। अगर तो आपने प्राइवेट रूम लिया है, उसके ज्यादा ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा एक्सपेंसेस हैं। आजकल प्राइवेट रूम्स जो हैं वो नॉर्मली 700 टू 900 $1100 तक के भी आपको पड़ जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप वो अनफर्निश्ड ले रहे हो, फर्निश्ड ले रहे हो, क्या क्या उस रूम में आपको प्रोवाइडेड है, अटैच वॉशरूम है नहीं है। अगर तो आप शेयरिंग पे रह रहे हो, फिर वही रेंट आपका डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली शेयरिंग पे आपको 500 टू $600 जो है वो हर मंथ का जो आपका एक्सपेंस है वो पड़ जाता है। ये था आपका हर महीने का रेगुलर कांस्टेंट खर्चा जो कि है अकोमोडेशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके, ये डिपेंड करता है टोटली कि आप वीकली करते हो, मंथली करते हो, बाई वीकली करते हो। ये खर्चा है आपका ग्रोसरीज का। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। जैसे कि आप नॉन वेज प्रेफर करते हो, वेजिटेरियन हो आप, या फिर आप वीकली करते हो, बाई वीकली करते हो। ऑन एन एवरेज अगर आप पूरे महीने की लगा के चलो, आपकी 300 टू $400 के बीच में जो है वो ग्रोसरी हो जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले रहे हो। अगर तो आपकी जो लिस्ट है उसमें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा सामान भी है, तो आप पे डिपेंड है, वो तो फिर $1000 तक भी पहुंच सकता है। बट ऑन एन एवरेज आपका ग्रोसरी का खर्चा 300 से $400 के बीच में आपको हर महीने पड़ जाता है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे ग्रोसरीज वगैरह सारी डिपेंड करती है कि आप वो कहाँ से परचेज कर रहे हो। अगर तो आप वॉलमार्ट से कर रहे हो, थोड़ी सस्ती पड़ेगी। किसी कन्वीनियंस स्टोर से कर रहे हो, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। या अगर आप ग्रोसरी कर रहे हो, मेक श्योर कि अगर आपके पास वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट से करो, क्योंकि जहाँ पे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो सेम चीज के लिए, व्हाई नॉट। जगह देख के, या फिर जो जो सामान जहाँ से थोड़ा सा चीप पड़ता है वहां जाके लो, तो आपको जो आपकी ग्रोसरी प्राइसेस हैं उसमें बहुत बड़ा तो नहीं बट छोटा छोटा डिफरेंस जरूर दिखेगा। अगला खर्चा जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर तो आप बस यूज कर रहे हो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। बसेस का यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कार्ड रीलोड करवाना होता है जिसको हम प्रेस्टो कार्ड कहते हैं। उसका ना एक मंथली पास भी आता है। अगर तो आप मंथली पास परचेज करते हो तो वो आपको अराउंड 150 या $160 के बीच में आपको पड़ जाता है। बट अगर आप दो रीजन चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप
टोरंटो से वॉन जाना चाहते हो या फिर इटोबिको से वॉन जाना चाहते हो एंड बीच में 2 ट्रांजिट लग रही हैं, एक टीटीसी लग रही है और एक आपको वॉन ट्रांजिट लग रही है, फिर तो आपको 2 अलग अलग टैप्स करने पड़ेंगे, विच मीन्स अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक जगह का पास लिया है, टीटीसी का पास लिया $150 का, सो वो आपका वहां पर नहीं चलेगा, सो आपको 2 अलग अलग पासेस लेने पड़ेंगे, जिसको 150 प्लस 150 इक्वल्स टू $300। बट मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर तो आपको 2 ट्रांजिट चेंज करने पड़ रहे हैं ना, सो अपना जो प्रेस्टो कार्ड है उसको लोड करवाओ, चाहे $100 चाहे $150, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा चीप पड़ जाएगा अगर आप 2 पासेस लोगे उससे। जैसे मैं भी जहां पर जाती हूँ ना, मेरे को भी 2 ट्रांजिट लगती हैं, सो मैंने पासेस नहीं लिए हुए हैं, मैं भी अपना प्रेस्टो कार्ड रीलोड करवाती रहती हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। सो या अगर तो आप पास एक ही पास ले रहे हो, $150 आपका खर्चा है। अगर तो आप कार यूज कर रहे हो, उसका गैस का अलग से खर्चा है, एंड कार के तो और भी बहुत ज्यादा खर्चे हैं, बट फिलहाल हम बात करेंगे अगर आप बस में जा रहे हो ट्रांजिट की, सो आपके $150 to $160 पर मंथ का एक्सपेंस जो कि है ही कुछ लोग जो है वो ट्रांजिट की जगह भी उबर प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहर स्नो स्टॉर्म आ रहा है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, सो कई लोग उबर करवा लेते हैं। डिपेंड्स उनकी सिचुएशन पे करता है, मूड पे करता है कभी कभी। सो अगर तो आप उबर करवा रहे हो तो उसका जो फेयर है वो कम्प्लीटली आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर दूर जा रहे हो ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे, थोड़ी पास जा रहे हो थोड़े कम लगेंगे, एंड अगर स्नो स्टॉर्म है या कुछ ऐसा है फिर तो उबर के चार्जेस कानों को हाथ लगवा देते हैं, क्योंकि उस टाइम बसेस भी डिले हो रही होती हैं, या तो आप 1-2 घंटा बस का वेट करो, या फिर बस का वेट नहीं करना तो उबर के उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस करो। एक बारी मुझे याद है, मैं अपने काम से आने का सोच रही थी, बस मेरी बस डिलेड थी एंड मैंने उबर करवाने की सोची, और वही उबर जो कि मेरी $50 की होती है, उस दिन वो $200 की थी, क्योंकि वही ना मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि बाहर स्नोस्टॉर्म है, बसेस डिलेड है, तो चलो यहाँ पर इतना हाइक हो जाता है। सो या अगर तो आप उबर करवा रहे हो, सिचुएशन पे, डिस्टेंस पे, हर चीज पे डिपेंड करेगा उसका फेयर। ट्रांजिट का तो मैंने आपको बता ही दिया है $150। तो ये सब आपका ट्रैवल करने में जो खर्चा है वो हर महीने का इस पे हो जाता है। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ जो कि आपने अलग अलग ली होती है सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नेटफ्लिक्स की आपने ली है, अमेजॉन प्राइम की ली है, एप्पल टीवी की ली है, सो वो सब्सक्रिप्शन पे भी आपका जो महीने का खर्चा है वो एड ऑन हो जाता है। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट भी हैं, सो आपको स्पॉटिफाई पे, नेटफ्लिक्स पे, एप्पल टीवी पे, हर चीज पे आपको जो कि है स्टूडेंट डिस्काउंट वो मिलता है। सो आपका जो प्लान नॉर्मल होगा उस पर स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के आपको थोड़ा सा चीप वो मिल जाएगा, एंड आपको फर्स्ट सेकंड मंथ फ्री भी मिल सकता है। सो ये थे आपके थोड़े से एडिशनल खर्चे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं तो। अब लास्ट में मैं बात करने वाली हूँ जो कि ये भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि है शॉपिंग। अब देखो, जितनी चीनी आप डालोगे उतना मीठा, वैसे ही जितने आप पैसे खर्चना चाहोगे शॉपिंग पे उतने खर्च सकते हो, एंड उसी हिसाब से आपका जो खर्चा है वो बढ़ता जाएगा। बट ये ही है कि अगर आप शॉपिंग ना करो तो आपके पैसे सेव भी हो सकते हैं, बट अगर आपने शॉपिंग करने का सोचा ही है तो जितनी आप करना चाहो वो उस अकॉर्डिंग आपका खर्चा जो है वो पड़ जाएगा। बट ये भी है, शॉपिंग करने का दिल तो किसका नहीं करता है, बट ये है कि अगर आप नए नए आए हो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, जो जरूरी सामान है वही लो, बट ये अपने आप को इतना भी मत रोको, क्योंकि अगर आप कमा रहे हो या कुछ भी, जो जरूरी चीजें वो तो यार ऑब्वियसली लेनी ही लेनी है। बट वही बात है, अगर आप ज्यादा स्पेंड करना चाहो ज्यादा भी स्पेंड कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो उसी हिसाब से अगर आप एवरेज $200 to $300 की शॉपिंग करते भी हो, सो वो आपके मंथली एक्सपेंस में काउंट होती जाएगी। सो अगर आप ऑन एन एवरेज मंथली एक्सपेंस लगाओ कि पूरे महीने का आपका कितना पड़ सकता है, अब ये भी डिपेंड करेगा, अगर आपने कार ली है तो उसकी इंश्योरेंस अलग पड़ जाएगी, उसकी ईएमआईज हो जाएंगी, मिसलिनियस खर्चा उसका हो जाएगा, बट कार को अब हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने कार ली है फिर तो आपका $1200 तो कार का खर्चा ही हो जाएगा। बट अगर आपने कार नहीं ली है, उसके अलावा जो आपके बाकी एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड आपको $2000 to $2200 का आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो बड़े आराम से हो जाता है। सो ये थे सारे जो मेन आपके मंथली एक्सपेंसेस जो कि हैं, जो कि हर महीने आपके कनाडा में होने ही होने हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर आप लोग इंडिया में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं तो दिमाग में बंदे की एक इमेज बन जाती है कि हाँ हमारा इतना खर्चा होगा, सो इतना हमने काम करना है, इतनी हमने मेहनत करनी है। सो अपने आप को प्रिपेयर करके आओ। यहाँ पे सक्सेस जो है ना, थोड़ी सी देर बाद मिलती है बट मिलती जरूर है। सो
सो हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एक पॉजिटिव नोट पे एंड करती हूँ। इसी के साथ आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। एंड या अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू गाइज। सो या, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।